नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और आप मेरी इस सीरीज को देख रहे होंगे, जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से वो पैटर्न जो हमें रिच नहीं बनने देते, यानी रिच का मतलब हमें भरपूरता, यानी हमें धन चाहिए, हमें अच्छे रिश्ते चाहिए, हमें अच्छा करियर जॉब चाहिए, हमें जो भी चाहिए उसे पाने के लिए जो रोकता है, यानी ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, यूनिवर्सल जो पावर है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं, उसको हमसे कनेक्ट होने से जो रोकता है, वो बेसिकली वो पैटर्न्स हैं, वो हर्डल्स हैं, वो ब्लॉकेज हैं एनर्जी के, जो हमें उस जाने के लिए रोकते हैं। और ये हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, यानी हमारे अनकॉन्शियस में चले गए हैं, जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, जहां पे हम ये सोचते हैं यार पता नहीं है मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है, और वो इतने डीप चले जाते हैं कि हम उन्हें ढूंढने जाएं, और वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं कि हमें फिर वहां चीजों को ढूंढने में, समझने में, नोटिस करने में और उसको उससे बाहर आने में कई साल लग जाती हैं। मुझे भी कई साल लगे, कम से कम 15 साल। मैं कहूंगा कि मैंने अपने जीवन के 15 साल वेस्ट कर दिए। अगर यही चीज मुझे 15 साल पहले पता लग जाती तो मैं अपने जीवन के 15 साल को बचा लेता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। आपका स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से सीरीज में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी खूबसूरत वीडियो मिलती रहे आपके माइंड को हैक करने की और उसे ब्रेन वॉश करके एक रिच माइंडसेट को तैयार करने की। जी हाँ, तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं कि वो ऐसा पैटर्न, ऐसा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है जिससे हम अपने माइंड सेट को पॉवर्टी की तरफ लीड करते हैं। और वो पैटर्न है सबसे घातक पैटर्न, अदर्स ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी दूसरों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आई मीन लोअर माइंडसेट वालों के लिए। और आप खुद देखिएगा, आप अपने आसपास भी देखिएगा, जज कीजिएगा, एक बार शांत मन से बैठिएगा और देखिएगा कि कोई भी शख्स जो डिलीवरी कर रहा है, जो बोल रहा है मुंह से, जो उसकी टोनलिटी है, उसमें उसमें उसको खुद की कोई वैल्यूज नजर नहीं आएगी, खुद का उसका विजडम नजर नहीं आएगा उसमें। जैसे आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि ये चीज, ये डिग्री कर लो, बहुत बहुत जिंदगी सेटल हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, ये चीज कर लो, ऐसे कर लो, या उस चीज को ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और लोग उसे मान भी जाते हैं। और मैं एक बात जानता हूं, जो हमारे अथॉरिटी ऑफिसर हैं, अथॉरिटी ऑफिसर हो गया कि जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या कोचेज हैं, है ना, या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बड़े भाई, ये एक तरीके से हमारे लिए अथॉरिटी ऑफिसर हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है, ये भी देखा है कि लोग अपने उस आदमी की भी बात मान, जो साइकिल चला रहा है ना, जो रिक्शा चला रहा है वो, या स्टेशन पे जो घूम रहा है फालतू में, कपड़े फटे पहन रखे हैं, भिखारी जैसा है वो, उसके उसकी माइंड, उसका लॉस हो चुका है ना, वो अपनी खो चुका है सब कुछ, और वो वही ज्ञान की बातें बोल रहा है, तो लोग हाँ देख कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात बोली। मतलब आप एक इंटरवेंशन तो लगाइए कि हाउ एग्जैक्टली exactly? अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती, तो आप उससे पूछे तो सही हाउ एग्जैक्टली exactly? फिर वो कैसे बताएगा? देखो, मेरे चाचा के लड़के की जो सास है ना, उनके भाई के लड़के की जो नानी है ना, उनकी शुगर कभी ठीक नहीं हुई। कौन सा, कितना बेकार सा और इतना दूर का रेफरेंस दे रहा है भाई। उसकी नानी किस सिचुएशन में जी रही थी, क्या उसकी लाइफ के पैटर्न्स थे, पैराडाइम थे, क्या उसकी लाइफ, नानी की लाइफ का पर्पस था, क्या उस नानी की लाइफ की सिचुएशन थी, क्या वही सिचुएशन आपकी है? भैया मैं आपको बता दूं,
शुगर जब हमारे ब्लड में बढ़ता है तो वो हमें एनर्जी के लिए एनर्जी देता है, वो हमें एनर्जी देता है जब शुगर हमारी बॉडी में बढ़ता है तो। कॉर्टिसोल लेवल हमारी एक मेटाबॉलिज्म होता है जब फियर एंड फायर, आई मीन फ्लाइट एंड क्या नाम है, फाइट मोड एक्टिवेट होता है जब, यानी जब हमारे जीवन में कोई चीज आ जाती है डर, जिससे हम डर जाते हैं, तो जब वो कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, तो इस मेटाबॉलिज्म में हमारे ब्लड से, आई मीन हमारे लीवर में जो 75 ग्राम शुगर पड़ी होती है वो ब्लड में आ जाती है ताकि एनर्जी मिले। हम सबको पता है शुगर हमें एनर्जी देती है, लेकिन आपने इस बात को समझा नहीं, इस बात को जानने की कोशिश की नहीं, है ना, आपके पास ये नॉलेज नहीं, आपने किस बंदे की बात को मान लिया जो घर पे बैठे बैठे सड़ रहा है शुगर की वजह से, आपने उसकी बात को मान लिया। अरे आप देखिए तो सही, उसकी लाइफ का ना कोई मेन मकसद है, ना कोई अर्थ है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसको तो शुगर होनी होनी है, नहीं शुगर नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होता माइग्रेन होगा, माइग्रेन होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगी, अर्थराइटिस होता कैंसर हो जाएगा, कैंसर नहीं होता कुछ। भैया वो तो नाम दे दिए गए हैं। जीवन में जब किसी के पास लक्ष्य ही नहीं है तो वो अपने एक्सपीरियंस को रिसाइकल करता रहता है बस। और एक्सपीरियंस भी कौन सा वाला रिसाइकल करता है मैं बता दूं आपको, 99% खाली समय में बैठे हुए 99% लोगों को नेगेटिव विचार आते हैं। ये हमारी माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें हमारा काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इतनी इस पे तो मैं बहुत बड़ी रिसर्च कर चुका हूं, 3 घंटे का मैं 10 घंटे बोल सकता हूं इस टॉपिक पर। और केवल बोलना ही सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप केवल 2 मिनट में ही समझ जाइए इस बात को कि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को होल्ड करके रख लेता है। और जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जीवन में हमारे पर्पस नहीं होता है, जब हम अपनी वैल्यूज पे नहीं जी रहे होते हैं, जब हमारे पास बड़े गोल नहीं होते हैं, जब हम अपने गोल के प्रति स्टेप नहीं ले रहे होते, जब हम इनडिसिप्लिन होते हैं, तब वो क्या करता है, वही एक्सपीरियंस को रिसाइकल करता है, हमारे हिप्पोकैम्पस से उठा के हमारे फ्रंटल लोब पर मारता है उन छवियों को। और फिर हम उसकी वजह से हमें नेगेटिव स्टिमुलेशंस होती है फीलिंग्स की। ये कितने कमाल की बात है, कितने कमाल की रिसर्च मैंने आपको बता दी सर। तो भैया उस आदमी का रेफरेंस क्यों ले रहे हो, क्यों उसके ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर रहे हो? भगवान ने इसको दिया है, इसका थोड़ा तो इस्तेमाल करो। आप इंटरवेंशन लगाओ यार। जब आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ क्या है माइंडसेट, जानते हो आप माइंडसेट क्या है? माइंडसेट की बातें सुनते हो, इंस्टाग्राम पे रील सुन रहे हो और वो पीछे बैकग्राउंड में गूफी म्यूजिक चला गया, यस यू कैन डू इट एंड वगैरह वगैरह, इतना सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन उससे क्या लाइफ बदली आपकी? क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ। और उससे कभी होता भी नहीं है, क्योंकि आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो सामने वाला रेफरेंस दे रहा है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जब वो ये बोल रहा है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती, तब आपने इंटरवेंशन नहीं लगाई कि हाउ एग्जैक्टली यू नो। आपने अपने विजडम का यूज नहीं किया, आपने उस बात पर ये चीज चेक नहीं की क्या वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और जब आप एक विचार को सुन लेते हैं, नकारात्मक विचार को, तो फिर आपके चारों तरफ की दुनिया नकारात्मक ही नजर आने लग जाती है। जब आप ये बात मान लेते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग बीमार हो रहे हैं शुगर से, लोग शुगर से मर रहे हैं, तो ये जब हमारा एमिगडाला इस चीज को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन में इसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है। और हम लगातार 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 उस चीज को जब सुनते हैं तो वो वही लूप क्रिएट हो जाता है। और फिर हम अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से आंकने लग जाते हैं, जबकि सेंटेंस पूरा ये था कि शुगर कभी ठीक नहीं होती, एलोपैथी के हिसाब से, इंग्लिश मेडिसिन के हिसाब से। उनके पास नहीं है ट्रीटमेंट। जरूरी थोड़ी है हर हर
चीज, इंसान के पास हर चीज का ट्रीटमेंट हो। भाई किसी को हार्ट अटैक, तुरंत हार्ट अटैक आ रहा है, तो मेरे पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। सबकी, इस दुनिया में हर चीज की अलग अलग वैल्यूज हैं, और आपको उस चीज को समझना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने बोल दिया कि 12th में आर्ट्स मत लेना, आर्ट्स लेने वाले बच्चे कुछ नहीं करते। उसने बोल दिया और आपने मान लिया। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, न जाने कितने तमाम करियर है, तमाम, अनगिनत। लेकिन नहीं, तुम्हें तो नॉन मेडिकल और मेडिकल लेनी है। क्यों? क्योंकि अदर्स ओपिनियन, अदर रेफरेंसेस। और उसमें माँ बाप भी गलती कर जाते हैं। माँ बाप को भी ऐसा ही लगता है कि मेरे लड़के ने अगर इंजीनियरिंग नहीं तो मैं समाज की बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या, जहां पे 4 लोग ये बात कर रहे होंगे उनका लड़का डॉक्टर बन गया है, तो मैं अपने बेटे के बारे में कैसे बता पाऊंगी कि मेरे बेटे तो आर्ट्स ले रखी है? कैसे बता पाऊंगा? ये है सबसे घातक पैटर्न, घातक पैटर्न बता रहा हूं, घातक। अदर्स ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेनी है, मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, उसकी बात को मान लेना, तुरंत एक्सेप्ट, तुरंत एक्सेप्ट। दरवाजे पूरे खोल रखे हैं, चैनल खोल रखे हैं पूरे, कि जो भी आओ, गार्बेज आओ और आता रहो। और माइंड सेट की मैं आपको बता रहा हूं, माइंड सेट बिल्कुल भी ऐसी कोई कहानी नहीं है। माइंड सेट का मतलब ये होता है कि जब आप ये सॉन्ग सुन रहे हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और अब आपके इनर वॉइस क्रिएट हो रही है कि तेरा कोरा रह गया होगा, मेरा नहीं, मुझे तो अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। दैट इज कॉल्ड माइंड सेट। सिखाने वाले न जाने क्या क्या सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खास तौर से वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने तो सबसे ज्यादा गंद फैलाई हुई है। स्टेज पे ये ले लो, वो कार खरीद लो, ये खरीद लो, और इतने सपने दिखाएंगे और बंदे को एंजाइटी हो जाएगी, और फिर वो एंजाइटी का शिकार होकर घूमेगा। क्योंकि अब उसको ये तो पता है कि जीवन बदलता है, लेकिन उसके पास जीवन बदलने वाली स्किल नहीं है, और स्किल है भी तो वो अदर रेफरेंसेस से है, वो स्किल नहीं है, वो इंटरनल स्किल नहीं है जो इंटरनल आत्म तोड़ फोड़ को चेंज बदल सके। उसके पास आउटर एक्शन वाली वो है। वो जब भी उसके पास जाएगा कि सर मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, तब वो उसको फिर वही लेक्चर देगा, पेजर पेजर के हिट देगा। वो स्किल नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास खुद नहीं है, वो तो खुद तुक्के से जैसी तैसे बन गया है। तो अदर्स ओपिनियन इंपॉर्टेंट है उस आदमी के लिए जो अपने माइंड सेट को पॉवर्टी की तरफ लीड कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे, और मैं बता दूं कि ये पैटर्न से जितना जल्दी आप बाहर निकाल पाएंगे अपने मित्र को, अपने रिलेटिव को, और सबसे पहले अपने आप को, अगर आपके अंदर है ये तो। अरे क्यों सुननी है दुनिया की बात? हाँ सही, क्या बात बोला, सही बोला। वो आपसे कहलवाते भी हैं, सही कह रहा हूं भाई मैं, सही कह रहा हूं भाई मैं। भाई साहब, नहीं सही कह रहे हो आप। पहले मैं उस चीज को जज करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, तब मैं अपने हिसाब से करूंगा। क्योंकि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हो, किस तरीके से जी रहे हो। और मैं बता दूं आपको एक और बात, जो हम लाइफ कोच होते हैं ना, वो कभी भी कंटेंट पे काम नहीं करते, कंटेंट फ्री काम करते हैं। इसीलिए ही हम इफेक्टिव हैं, ज्यादातर यूनिक है। हम कंटेंट पे काम ही नहीं करते कि बता भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है ना, तुझे चाहिए क्या, और चल आना बेटा, जो है उसे भूल जा। वो बार बार बोलेगा मेरा कैंसर, मुझे कैंसर, अरे भूल जाओ उस कैंसर को। वो एक ब्रेन में पड़े हुए पैटर्न्स हैं और कुछ नहीं। पढ़ लो ना डॉक्टर कोलवेल की रिसर्च को, क्या कह रहे हैं वो। भाई जो चीज चाहिए नहीं उसमें फोकस, उसे एम्फसाइज करने का क्या मतलब? समझ गए? ये बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं सर मैं आपको। तो आप इस पैटर्न से बाहर आइएगा, अपने मित्र वगैरह को भी निकालिएगा, और मैं लगातार इसी सीरीज पर आपको बताता रहूंगा, पैटर्न ब्रेक
करने की टेक्निक भी बताऊंगा। अब मैं आपको पैटर्न ब्रेक करने की टेक्निक बता रहा हूं। तो सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि कहां कहां पे आपने अदर्स ओपिनियन ले रखे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं तोड़ने का। चेक कीजिएगा कि क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर मेरा माइक ब्लैक है, इस पे कोई बहस नहीं, इस पे कोई जरूरत नहीं है कि ये इसको मोदी बोले या एक खोखे वाला बोले। मैंने इसको मान लिया है, मेरा माइक ब्लैक है, दैट मीन्स ये ब्लैक है। इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, कोई अथॉरिटी ऑफिसर की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैं ये बात बोलूं कि दुनिया बुरी है, ये बहस करने का भी टॉपिक है, और इसे अथॉरिटी ऑफिसर बोले तब भी आप मत मानना। चेक करना क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है ना कमाल की बात। और यहीं से आप उस पैटर्न को ब्रेक करना चालू कर देंगे और अपने जीवन में अपने विजडम को यूज करना चालू कर देंगे, और आपको मिलेगा क्या? रिच माइंडसेट। और उससे आप धनी होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, करियर अच्छा होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। अगर आप यूनिवर्सल पावर से जुड़कर अपने जीवन में बेहतर रिश्ते, बेहतर धन, यानी आप साल की कमाई को, यानी आप साल में 15 लाख रुपए कमाते हैं और उसे मंथली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने खूबसूरत सा कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे एनरोल कीजिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें हमेशा, और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की।